రాజా సాబ్ ఒక చేత్ సినిమా లా కనిపిస్తోంది. ఇక నాకు ఈ సినిమా నుంచి ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు. అలాగే ఒక ఖాయం కూడా ఉంది, ఎక్రా దని వలన అని ఉక్రా పోయి పోరా అని. కానీ దాంతో ఎఫెక్ట్ మారిపోడు. ఇది చాలా మనీజస్తంగా చెడ్డగా కనిపిస్తోంది. ये कोई ऑटो डब नहीं था एंड आई एम सॉरी मेरी तेलुगु के लिए. नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगा. पर मैं बस यही कहना चाहता था कि दी राजा साहब लुक्स लाइक अ बैड मूवी. एंड इतना घुमा फिरा के बोलने के लिए माफ़ी, पर येस इट लुक्स लाइक अ बैड मूवी. Here I said it, मैंने बोल दिया. अगर मैं ये जेन्युइनली अगर ना बोलता ना तो मैं खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहता. मुझे जी राजा साहब का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि ये फिल्म कोई अच्छी फिल्म होगी. एट दिस पॉइंट आई कांट इवन प्रिटेंड कि नहीं यार अभी तो टाइम है, ठीक कर लेंगे. कहाँ CG/VFX की बात कर रहे हो? पहले भी तो जो मूवीज़ आई हैं वो कहाँ बहुत ही खास हुआ करती थी. ये तो सिर्फ 450 करोड़ की ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मूवी बनी है जिसमें विजुअल इफेक्ट्स ही सबसे ज़्यादा बूस्ट किए गए हैं. इतना घुस के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो तो बस 425 करोड़ का कोई कैजुअल सा मूवी बना रहे हैं. इतना कुछ भी सीरियसली नहीं लेना है. इसका प्लॉट ही क्यों तुम देख रहे हो? अंदर से तो मैं प्रभास सेक्सुअल हूँ, मुझे बस उसे देखना पसंद है. उसकी नशीली आंखें बस वो एक बार चल दे तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है. एंड प्लीज मैन लेट मी सक हिज टेक. आई अंडरस्टैंड यू बॉटम कि आप कहाँ से आ रहे हो. एवरीथिंग लुक्स चॉप्ड इन दिस मूवी, मगर पेड PR इज स्टिल ट्राइंग टू कन्विंस एवरीवन कि ऐसा नहीं है. आप इसमें इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? ये दिमाग लगाने वाला मटेरियल नहीं है. 400 करोड़ एलिजिडली 400, 450, 450 करोड़ की मूवी, उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ देयर आर टाइम्स यू सस्पेंड योर डिसबिलीफ, पर सस्पेंडिंग योर सेल्फ कि मैं कोई एक डिसेंट मूवी देखने जाऊँ जो कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर के साथ बनाई जा रही है, मैं अपने बिलीफ को सस्पेंड करूँ कि भाई जो मैं मूवी देखने जा रहा हूँ वो मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है. मैं अपने बिलीफ को यहाँ सस्पेंड कर दूँ कि मैं अब तक की जो सबसे बड़ी हॉरर कॉमेडी मूवी देखने जा रहा हूँ उसे सीरियसली नहीं लेना है. ओके जी ठीक है, मैं समझ गया. आप सही में पिक्चर ही बना रहे थे ना? मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है. कुछ और तो नहीं ना कर रहे थे आप इस पिक्चर की आड़ में? एंड आई एम सॉरी फॉर माई पंजाबी बट हंस दे चेहरे याद है. मतलब ये नहीं होता कि मैंने कोई तकलीफ अंदर नहीं होती. एंड आज पता नहीं क्यों मेरा ऑल इंडिया रेडियो बनने का मन कर रहा है, पर मुझे पहली बार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी महसूस हो रहा है. इस मुस्कुराहट के पीछे भी कहीं मेरे जेन्युइन ओपिनियंस की वजह से मेरा चैनल को कोई इफेक्ट ना पहुंचे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल ये ट्रेंड बन चुका है. एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तक कब तक चलता रहेगा. 3 बार साइकिल से गिरने के बाद तो एक बार भी बच्चा भी चौथी बार सीखना शुरू कर देता है. इवन कई बार कटने के बाद एक लौंडा भी समझने लगता है कि ओह माय गॉड शायद कमियां तो मुझ में ही थी. पर प्रभास का कंसिस्टेंटली बैड प्रोजेक्ट्स को चूज करना, उन्हें ऐसे मार्केट करना कि दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग, कि ओह माय गॉड सब जाग जाओ, तुम्हारे लिए कुछ एक मसीहा आ गई है फिल्म के नाम पे, वो कहाँ तक जायज़ है? जहाँ ठीक यही हरकत प्रभास ने राधे श्याम के साथ की थी. एंड वो मूवी ऐसी थी कि लोग भूल ही गए, लोगों के दिमाग से उतर चुकी है, क्योंकि प्रभास ने ऑलरेडी उससे बुरी बुरी मूवीज भी डिलीवर की हैं. और ये एक्सपेक्ट करना आज के सोशल मीडिया के ज़माने में कि लोगों का सफिस्टिकेशन नहीं बढ़ा होगा, तो ये बहुत ही डिल्यूजनल हरकत है कि हम कुछ भी बनाएंगे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. लोगों को प्लॉट होल सब नज़र आते हैं, उन्हें बुरी क्वालिटी नज़र आती है राइटिंग की. लोग ये देख पाते हैं कि आप कितना लेजी हो, आप सो के उठ के एक्टिंग पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो. लोगों को सब नज़र आता है और उससे बहुत CG/VFX पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक नहीं किया जा सकता. तो वो लोग उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे पैन इंडिया के नाम पे प्रमोट किया जाएगा, जहाँ पे चलो आपकी बात मानते हैं एक बार के लिए CG/VFX की बात अगर साइड में भी कर दें, इवन फ्रॉम राइटिंग पर्सपेक्टिव भी देखें इसे, तो जोक्स बहुत सब्जेक्टिव होता है, ह्यूमर सबके लिए एक जैसा नहीं होता. मगर ये बात दिखाता है ट्रेलर से ही कि आपकी लिखावट इतनी कमज़ोर थी कि आपको अपने विजुअल्स को इतना ओवर एक्सपोज करके दिखाना पड़ा ऑलमोस्ट हर जगह पे, जो कि लैंड नहीं करता, उनमें इम्पैक्ट नहीं है. स्केल अलोन डजंट टेल अ स्टोरी. और प्रभास की इसी गारंटीड स्क्रीन प्रेजेंस का मैं बता रहा हूँ नाजायज़ फ़ायदा मेकर्स उठा रहे हैं कि चाहे मैं फिल्म प्रभास के साथ जो भी बना दूँ, मगर अगर एक बार फिल्म में प्रभास है तो पैसे तो फिल्म कमा ही लेगी. एंड यही चीज़ सिर्फ प्रभास को इफेक्ट नहीं करती, उसके फैंस को इफेक्ट करती है, हमें इफेक्ट करती है, मुझे तुम्हें इफेक्ट करती है कि हम प्रभास को देखने जा रहे हैं. वो बंदा कुछ भी छोटा नहीं करता अपनी लाइफ में, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं उसे भी तो लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स में तो फंस नहीं गया बैड्स ऑफ बॉलीवुड की तरह जैसा में दिखाया गया था. और अब हर फिल्म में उसकी ब्रांड वैल्यू के साथ इस हद तक खेलना कि उसकी इमेज में ऐसे क्रैक्स पड़ जाए, भाई वो कोई भी पुट्टी लगाने से ठीक नहीं होते.
वो उसे टॉप एंड बॉटम हर जगह टॉप कराने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो बंदे ने कमाल की पिक्चरें बनाई है, तो बंदे ने कई वाहियात पिक्चरें बनाई है कि लाइक फर्स्ट और लास्ट दोनों जगह अपना भाई है। पर स्टिल इतना बुरा काम करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए भाई। अब एट दिस पॉइंट आप बुरा भी क्या फील करोगे यार, जब बार बार एक ही काम किया जा रहा है इंसान। जहां पे सलार और कल की तो फिर भी एडजस्टेबल थी, पर ये जहां पे अब ये मत देखो कि इधर कोई मेरी हेटर वाली हरकतें, मेरी क्या हैसियत भाई प्रभास को कुछ भी बोलने के लिए। उस काम को लेकर जो काम कॉम्पिटेंट नहीं है उसके ऊपर ऑनेस्ट क्रिटिक करने का हर एक इंसान का कर्तव्य बनता है, ताकि उन्हें एक बेटर आर्ट देखने को मिले। एंड ठीक वही काम मैं भी कर रहा हूं। मुझे बाहुबली पसंद आई थी, पास में प्रभास ने कुछ बहुत ही कमाल के काम किए हुए थे। वो चेत शरीर पे, वो चेहरे पे नजर आ जाता है कि भाई यार किस स्टैचर के साथ परफॉर्म कर रहा है। एंड पास में प्रभास ने बहुत अच्छे काम किए हैं जिसका उसे ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मिलता है। एंड उन्हीं की सारी चीज़ों के बीच में कुछ बड़े रिस्क भी लेने इंसान को चाहिए, जो कि सिनेमा के लिए नेसेसरी है। देयर इज अ वैल्यू इन एम्बिशन, और वो अगर बीच में एक आग नहीं चले तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम फॉर लाइक कंटेंट क्रिएटर्स, कुछ वीडियोस चलती हैं, कुछ वीडियोस नहीं चलती हैं। एंड अगर आपकी स्ट्रीक में वीडियोस नहीं चलती हैं तो अब आप और कमर्शियल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हो कि एक बार के लिए बिल्स पे कर लें, उसके बाद आप अपनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को दिखाते रहना। पर यही चीज़ प्रभास के साथ अभी होते हुए नहीं नजर आ रही है। आप एक बार समझ के देख लोगे, ओके ठीक है, दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट। अगली पिक्चर मे बी और फैन सर्विस के नाम पर और कुछ भले ही ना दिखा दे, बट एटलीस्ट एंटरटेन तो करा देगी। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे वो चीज़ फील होते हुए नजर आ रही है। और जो अभी के तौर पे एक्सपेक्टेशन है प्रभास को लेकर, वो स्पिरिट, सलार 2 एंड कल्कि 2 से लेकर ही है। आई थिंक होमबाले के भी कुछ प्रोजेक्ट्स को उन्होंने साइन किया हुआ है, वहाँ से उम्मीदें हैं, क्योंकि होमबाले कुछ नहीं तो कुछ मतलब मज़े तो दिला देता है। पर अभी के लिए ये बात एक कहना चाहूँगा कि नॉट एवरी फिल्म नीड्स टू बी अ 500 करोड़ एक्सपेरिमेंट। ये कोई छोटी फिल्म नहीं है और इसे ऐसे छोटे में लिया भी नहीं जा सकता। इट्स अ बिग फिल्म और प्रभास के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आई नो कि सब स्पिरिट का इंतज़ार कर रहे हो, उससे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है, सलार 2 एंड कल्कि 2 सब इंतज़ार कर रहे हो उस चीज़ के लिए, बट लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग भाई, बहुत डिसअपॉइंटिंग। इन द एंड ऑफ द डे आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? लाइक ऑनेस्टली दिख रहा है कि आपने कितना बुरा काम किया। एंड शायद आप कुछ फैंस में से ही मुझे बताया हुआ था कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने उनकी लास्ट कुछ मतलब उन्होंने कुछ बहुत खास अच्छी फिल्में नहीं डिलीवर की हैं उन्होंने अपने करियर में। तो एक्सपेक्टेशंस तो वैसे भी नहीं थे क्योंकि आपने ही बता दिया था, मगर फिर भी बुरा तो लगता ही है, क्योंकि पैसे वैसे चले जाते हैं भाई। आज 500 करोड़, कल 1000 करोड़ की मूवी बनेगी, किसी को कुछ याद नहीं रहता। लोगों को याद यह रह जाता है कि हाउ अ स्टोरी मेड देम फील। आज भी याद है कि जब बाहुबली देखा था तो क्या क्रेज था, कितने लोग पागल थे। एंड प्रभास ने जो डेडिकेशन 5 साल दिए थे उस फिल्म के लिए, वो डेडिकेशन आज सब हम मांग रहे हैं। एंड अंटिल देन, जब तक वो नहीं होता, प्रभास रियलाइज नहीं करते, वी विल कीप गेटिंग ट्रेलर्स लाइक द राजा साहब विच लुक्स फेक, हॉलो एंड डिसअपॉइंटिंग। एंड मैं नहीं चाहता कि कोई भी और फिल्म मेकर इस चीज़ को देखकर ऐसी और फिल्में बनाना शुरू करें कि हाँ मतलब प्रभास के साथ चल गया, दैट मीन्स कि इस तरीके की कहानियाँ चलती हैं। नहीं, मे भी चल जाए, प्रभास है तो पैसे कमा लेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। प्रभास अब जस्टिफाई कर देता है कुछ भी करके। फैंस हैं बंदे की बहुत ही लॉयल, एंड इवन जो नॉन लॉयल फैंस भी, वो भी देखने चले आते हैं। ही डिलीवर्स दैट काइंड ऑफ प्रॉमिस, पर काफ़ी टाइम से वो प्रॉमिस फुलफिल होते हुए नज़र नहीं आया है। आई होप कि हमें इस फिल्म के साथ वो एंटरटेनमेंट देखने को मिल जाए। एंड आई डोंट नो कि हिंदी डब में वो कितनी अच्छी तरीके से ट्रांसलेट होगा। PR आ चुकी होगी कमेंट्स में लोगों को समझाने के लिए, नाराज़ करने के लिए, पर एक्चुअल असलियत तो आप जानते ही हो कि क्या है। बाकी आप अपने ओपिनियंस में कमेंट्स ज़रूर बता देना, एंड तब तक के लिए देखते रहना PJ एक्सप्लेन।